ओम। प्रिय आत्मन, आज इस रात्रि के आरंभ में हम जीवन को थोड़ा यूं समझें कि अंधेरे में और प्रकाश में अनादिकाल से द्वंद्व चल रहा है। अंधेरा ये सोचता है कि मेरा साम्राज्य आ चुका है, चारों तरफ से जगत अंधेरे से भर गया है, अब मेरा प्रकाश क्या बिगाड़ सकेगा। लेकिन 7-8 घंटे बाद फिर प्रकाश हो जाता है और अंधेरा लुप्त हो जाता है। फिर प्रकाश को ये भ्रम हो जाता है कि मैंने अंधेरे को भगा दिया, अंधेरे का मेरे सामने कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु यहाँ भी बात आधी रह गई। फिर 8-10 घंटे बाद फिर अंधेरा आ जाता है। 8-10 घंटे प्रकाश हंसता है, 8-10 घंटे अंधेरा हंसता है, और दोनों ही बारी बारी से अपनी जीत की घोषणा करते हैं। और वस्तुतः क्या है, ना कभी प्रकाश हारता है, ना कभी अंधेरा जीतता है। ये दोनों लगातार, बस अंधेरे का अभाव प्रकाश है और प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। ये दोनों अलग वस्तुएं नहीं हैं। जब अंधेरा कम हो जाता है तो प्रकाश भासित होता है, और जब प्रकाश कम हो जाता है तब अंधेरा भासित होता है। ऐसी जीवन है। जब दुख आता है तो लगता है कि सब कुछ ही चला गया, लेकिन जिस तरह अंधेरे के बाद प्रकाश होता है, उसी तरह दुख के बाद एक सुख की सुबह भी है। लेकिन हम यदि धैर्य से प्रतीक्षा करें, हम थोड़ा सा वेट करें, दुख से हम टूट जाते हैं। लेकिन बार बार ये बात याद रखना कि दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं है। दुख कितना भी घना सघन अंधेरे जैसा क्यों नहीं हो, लेकिन उसका हमेशा के लिए अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें बार बार अपने जीवन को उस मूल धारा से जोड़े रखना है, तो हम जीवन को सुखमय बना सकेंगे। और सुख ही यदि जीवन में रहेगा और दुख ना आए तो भी हम भ्रमित हो जाएंगे। फिर हमें कहाँ खबर रहेगी अपने लोक की। ज़्यादा सुख भी दुखदाई है और ज़्यादा दुख भी दुखदाई है। दुख से घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो सराय है। जब हम यात्रा में निकलते हैं तो आपको तो पता ही है, अनुभवी हैं, सफ़र में हमेशा ही दुख होता है। हाँ, जिसने रिजर्वेशन करा लिया हो वो ज़रूर सुख से लेटा हुआ अपनी यात्रा कर लेता है, लेकिन सफ़र में तो तकलीफ़ आती ही है। ऐसे जीवन भी एक सफ़र है, इसमें तकलीफ़ भी आवेंगी, अलग अलग स्टेशन भी आवेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे। ये संसार भी एक यात्रा के जैसा है, जहाँ हमें यात्रियों जैसे लोग मिलते हैं। लेकिन इस सफ़र में आखिरी मंजिल गंतव्य है, वहीं जाके आखिरी मंजिल पे सबको उतरना पड़ता है। इसलिए अपनी यात्रा को सुखद बनाना हो तो ये आने वाले दृश्यों को बस दृष्टा के भाव से देखते रहो, इन्हें ग्रहण मत करो। जब हम ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं, ये सुख है, ये दुख है, यदि मैं स्वीकार करना शुरू कर देता हूँ, बस वहीं द्वंद्व खड़ा होता है। रास्ते में सफ़र चल रहा है, अलग अलग दृश्य आ रहे हैं और मैं दृष्टा बन के देखता हुआ चला जा रहा हूँ, तो जीवन सुखद हो जाता है, जीवन भारहीन हो जाता है, जीवन निर्भर हो जाता है। जब तुम ग्रहण ही नहीं करोगे तो जीवन में एक मौज प्रकट होगी, एक आनंद प्रकट होगा। भगवान बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे, जब यात्रा पे जा रहे थे, हजारों श्रावक साथ थे, और उस श्रावकों के बीच में भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे।
अचानक एक घटना घट गई। किसी गांव से गुजरते हुए अचानक एक युवक आया और युवक ने बुद्ध भगवान को अशब्द का प्रयोग किया, छोटे शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, वो अज्ञानी है। उसने कभी इतना ऊंचा प्रकाश पुंज देखा नहीं है, उसने कभी बुद्धत्व का दर्शन नहीं किया है। जब भगवान बुद्ध को अशब्द कहे, भगवान मुस्कुराए। बोधिसत्व आनंद भगवान बुद्ध की तरफ देख के बोले कि आपने इसको उत्तर क्यों नहीं दिया? ये आपको अशब्द कह रहा था, आप इसको उत्तर क्यों नहीं देते? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। भगवान बुद्ध ने कहा, जिसके पास जो होता है बस वही तो देता है। इसके पास क्रोध है और क्रोध में शब्द छोटे हो जाते हैं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, दोष नहीं है। और जब तुम कहते हो इसने मुझे अशब्द कहे, तो मैंने तो ग्रहण ही नहीं किए। इसने कहे किंतु मैंने स्वीकार ही नहीं किए। जब मैंने ग्रहण ही नहीं किए तो फिर बात बहुत लंबी जाने वाली नहीं है। इसे यूं समझो, भगवान बुद्ध ने कहा किसी भक्त ने मुझे मिठाई का डब्बा दिया या फल दिए और मैंने स्वीकार ही नहीं किए, तो वो क्या करेगा? आनंद ने कहा वो अपने घर जाकर के बांट देवेगा या और दूसरों को बांट देवेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। भगवान बुद्ध ने कहा यही तो मैंने किया। मैंने उसके दिया हुआ क्रोध, उसके अशब्द ग्रहण ही नहीं किए, स्वीकार ही नहीं किए। अब वो कहीं भी बांटे। तो जीवन को यहाँ समझना है। जब हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, ये सुख है, ये दुख है, जब हम ग्रहण करने लग जाते हैं, ये मान है, ये सम्मान है, बस तभी जब तुम ग्रहण करोगे तब तक तुम दुख में उलझने लगोगे। जब तुम ग्रहण ही नहीं करोगे, स्वीकार ही नहीं करोगे, तो तुम्हारे रिक्त रहोगे, भारहीन रहोगे, अभार रहोगे। तब जीवन सुलभ हो जाएगा, जीवन प्यारा हो जाएगा, जीवन अद्भुत हो जाएगा। इसलिए ग्रहण ना करें। आज का सूत्र है, मैं ग्रहण ही नहीं करूंगा जब मैंने स्वीकार ही नहीं किया। ऐसा मानो सिर पे कोई पात्र है, खाली पात्र है, और उसमें यदि कोई पत्थर डाले, पानी डाले, तो वो बाहर से भर जाएगा। यदि खाली रहेगा तो तुम यात्रा अच्छे से कर लोगे। इसलिए इस मस्तिष्क को घड़ा समझो, कलश समझो। इसमें ज़्यादा तुम भर दोगे ना तो ये भी भारी हो जाएगा। और जब तुम ग्रहण ही नहीं करोगे तो ये निर्भर रहेगा, भारहीन रहेगा, रिक्त रहेगा, और जीवन सुलभ, आनंदगामी और अद्भुत हो जाएगा। ईश्वर सब पे दया करें, मालिक सब पे कृपा करें, ऐसी ईश्वर से भावना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो।